हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए कि परमानेंट यूनियन को पॉसिबल कैसे बनाएं। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि कब हम अपने पर्सन से मिलेंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप उस यूनियन को परमानेंट बना सकते हो। बहुत लोगों का है यूनियन हो चुका है, फिर से सेपरेशन हो गया है, क्या कर पाओगे आप। हो सकता है अभी आप भगवान से खूब रिक्वेस्ट करो कि हे प्रभु हमारा यूनियन हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए, और लेकिन क्या होगा, यूनियन तो कर दिए, चलो डिवाइन ने आपके ऊपर दया कर दी, कृपा बरसा दी, कर दी ब्लेसिंग, आपका यूनियन हो गया। लेकिन कभी आप सोचते हो कि उस यूनियन के बाद भी सेपरेशन हो सकता है? दिमाग में आता है? कभी नहीं आता, डरते ही नहीं आप लोग। बस यूनियन की दुआएं मांगते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके बाद भी हम अलग हो सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यूनियन के बाद हमारा सेपरेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि आप खुद पर काम ही नहीं करते हो, आप अनहील्ड रहते हो। आप अपने अंदर की वो इनसिक्योरिटी, वो फियर्स, वो पास्ट ट्रॉमा, उन सब चीज से आप निकल ही नहीं पाते हो, और ना निकालते हो। बस बस एक प्रार्थना करते हो डिवाइन से कि हे प्रभु बस उससे मिल जाऊं। लेकिन सोचो, अगर आप अपने आप पर काम नहीं करोगे तो क्या वो आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो परमानेंट यूनियन ना तो ये आपके हाथ में है, ना आपके बस में है। ये खुद से करने वाली चीज नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको तैयार होना पड़ता है। जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, हम दोनों यूनियन के लिए, जब भगवान समझ जाते हैं कि हाँ ये रेडी हैं, अब इन दोनों को मिलाना जरूरी है, तभी हमारा परमानेंट यूनियन होता है। उसके लिए डिवाइन फेमिनिन को काम करना पड़ता है खुद पर। आपका वो जो पर्सन है वो सिर्फ मिरर है। आप अगर सुंदर दिखोगे तो जैसे मिरर में आप सच में प्यारे दिखने लगते हो, आप मेकअप कर लेते हो तो सच में उसमें सुंदर चेहरा दिखने लगता है। जब सुबह सुबह सो के उठो तब अपनी शक्ल देखो, बाल एकदम उलझे हुए रहते हैं, मतलब बिना मेकअप के देखो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। जब खुद सच समझ लेते हो तो शीशे में भी प्यारे लगते हो। तो हमारी भी तो इच्छा होती है हम अपने आप को निहारते रहें। लेकिन जब हम नहीं अच्छे दिखते हैं तो हमें अपने आप को देखने का मन नहीं करता शीशे में। कभी आप बिना मेकअप के सुबह उठ के उलझे हुए बाल देखो ऐसे में शीशे के सामने अपना चेहरा, तो क्या होगा? तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हम इसको नहीं देखेंगे। तो जब सोचो, जब हमारी इच्छा होती है कि हम बहुत सुंदर लगें, हम सुंदर दिखें, तो अंदर की भी चीजों को तो सुंदर बनाना है, उस पर भी तो काम करना है। अब हम तन को सुंदर बनाए, मन को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो जर्नी है मन को सुंदर बनाने की, आत्मा को सुंदर बनाने की। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है परमानेंट यूनियन के लिए या यूनियन के लिए, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन से ही सब कुछ होता है। जब हम अंदर से एकदम बदल जाते हैं ना, तभी होता है हमारा परमानेंट यूनियन। तो इस जर्नी में परमानेंट यूनियन के लिए सबसे जरूरी क्या है? सेल्फ हीलिंग। तो सबसे पहले अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, फियर्स, पास्ट ट्रॉमा, इसको हील करो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। जब खुद को बदलोगे तभी सामने वाला चेंज होगा, तभी आपका परमानेंट यूनियन होगा। ये हमेशा याद रखना। जब आप खुद हील हो जाते हो तो आपका जो पर्सन है अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी आपका वो जो कनेक्शन है ना, तभी वो स्ट्रांग होता है। फिर अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन और चेजिंग, इन सब चीज से निकलना पड़ता है, इनका त्याग करना पड़ता है। और जब आप डिटैच होते हो तभी आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। जब आप अपने पर्सन से डिटैच हो जाते हो पूरी तरह से, उसके लिए बिल्कुल दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। वैसे तो क्या 24 घंटे हमारा ध्यान उसी की तरफ रहता है? नहीं, हम जब अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाकर भगवान की तरफ लगाते हैं, तब आपका पर्सन आपकी तरफ अपने आप आने लगता है। तभी वो आपको देखकर अट्रैक्ट होगा, तभी वो आपके बारे में सोचेगा। जब आप डिवाइन के बारे में सोचोगे, जब आप भगवान की तरफ मुड़ते हो तब। और आपका ध्यान कहाँ रहता है? 24 घंटे उसी की तरफ। तो हमें उस अटैचमेंट से निकलना है, उससे डिटैच होना है, तभी आपका परमानेंट यूनियन पॉसिबल होगा। और तो और अपने अंदर के ईगो को मारना पड़ता है हमें, उसको डिजॉल्व करना पड़ता है। मैं सही हूँ, मैं, ये क्या है? ये ईगो ही तो है। उससे लड़ाई होगी तो आप क्या कहते हो?
मैं सही हूं वो गलत है, क्या पता आप ही गलत हो। और क्यों ना आप गलत हो, सच में आप ही गलत हो। पूछो क्यों? क्योंकि सोचिए, इतने दिन से आप इस जर्नी में इतना तो जानते ही हो कि उसके पीछे भागना नहीं है, फिर भी उसके पीछे भागते हो। हमेशा यही बताया जाता है कि जितना आप चेज करोगे उतना वो रन करेगा, फिर आप उसके पीछे भागते क्यों हैं? तो इसका मतलब क्या है? गलती तो आपकी रहती है ना। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हार जीत नहीं होता। इस जर्नी में जब तक दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तब तक यूनियन नहीं होता है। और परमानेंट यूनियन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। और कदम किसे उठाना रहता है? डिवाइन फेमिनिन को। जब वो हाई एनर्जी में रहेंगी तो सामने वाला अपने आप आपकी तरफ खींचता है। पर और तो और परमानेंट यूनियन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करते हो और जब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर तो आप उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, आपकी खुशियां उसी पर डिपेंड हो जाती हैं। जब आप इन चीजों से निकल आते हो, आपका ये रिलेशनशिप नीड नहीं चॉइस बन जाती है, तब आपका परमानेंट यूनियन हो जाता है। जब तक आप उसको जरूरत समझोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगा, तब तक आपका ये जो यूनियन है ना, असंभव है, इम्पॉसिबल है। और डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। हम लोग कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग क्या है? सच में जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है ना, तो 1 मिनट भी नहीं लगता डिवाइन को उससे मिलाने में, आपके उस पर्सन से। 2 मिनट में यूनियन करवा देते हैं। वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप मिल जाओगे, लेकिन आपको डिवाइन पर भरोसा ही नहीं रहता। ये बात हमेशा याद रखना, जल्दबाजी करने से यूनियन डिले हो जाता है। और यूनिवर्स सही टाइम पर ही परमानेंट यूनियन कराते हैं, उससे पहले नहीं कराते। जब जब आपका सही टाइम आ जाएगा, सच में मैं बता रही हूँ, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, उस यूनियन को। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जल्दबाजी में उथल पुथल करते रहते हैं, और वो समझ लो, कह रही हूँ कि एक के बदले एक साल गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, हम परेशान होते रहते हैं। और तो एनर्जी बैलेंस, जब आप दोनों की एनर्जी बैलेंस रहती है, जब डिवाइन फेमिनिन यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करने लगती हैं, खुद पर भरोसा करने लगती हैं, तो उस समय पता है क्या होता है? एनर्जी कैसे बैलेंस होती है? जब डिवाइन फेमिनिन खुद पर भरोसा करती हैं, डिवाइन को सरेंडर करती हैं, तो अपने आप जो उनका डिवाइन मस्कुलिन है वो स्टेबल होने लगता है। वो एक्शन लेने के लिए परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। अपने आप भगवान उसके अंदर, डिवाइन उसके अंदर हलचल मचा देते हैं, भूचाल आ जाता है उसकी जिंदगी में, सिर्फ आपके सरेंडर करने से। और परमानेंट यूनियन कब होता है? जब डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पाने से ज्यादा खुद पर फोकस करती हैं, तब परमानेंट यूनियन होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, डिवाइन फेमिनिन अगर चेंज करेंगे तो डिस्टेंस बनता है, अगर वो खुद को हील करती हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, और जब लेट गो करती हैं तब यूनियन संभव होता है। आपको भी पता है, जब आप चेंज करते हो तो क्या करता है? वो भागता नहीं है, दोनों में डिस्टेंस नहीं बनता है। और जब वो खुद को हील करती हैं तो क्या? तो आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और जब आप हर चीज से कट जाती हैं, लेट गो कर देती हैं, तो जब आप हर चीज से कट कर डिवाइन की तरफ तो जाएंगी, जब वो डिवाइन को सरेंडर कर देती हैं तो क्या होता है? आपका यूनियन हो जाता है, परमानेंट यूनियन हो जाता है सच में। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी जो डिवाइन फेमिनिन है, कि परमानेंट यूनियन के लिए उन्हें क्या करना है, किस चीज पर काम करना है, कहाँ अपना फोकस लगाना है, कहाँ अपना ध्यान लगाना है, समझ गई होंगी। सबसे पहले तो आप डिवाइन को सरेंडर करना सीख लीजिए। सच में जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, फियर्स, पास्ट ट्रॉमा, जितने भी वोंट्स, सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अपने आप आपका मन भक्ति में लगेगा। जब भक्ति में लगेगा तो भगवान भी समझ जाएंगे कि अब इसको किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं है। तब आपका वो जो पर्सन है अपने आप आपकी तरफ आने लगेगा। तब किसी के अंदर दया आए या ना आए, पूरी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए, लेकिन उसके अंदर यूनिवर्स दया डाल देते हैं। कोई आपको समझे ना समझे, वो आपको समझने लगता है। सच में जो आप कहते हो मेरे अपने छोड़ दिए हैं, तो भगवान अपने के रूप में उसको ले आके सामने खड़ा कर देते हैं। भगवान कहते हैं यही तेरा बना है।
तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, इसलिए भटकना नहीं है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।